ओम काली, ओम नमः शिवाय ओम। माँ के सभी बच्चों को, सभी लाडलों को, सभी लाडलियों को, माँ भगवती के, माँ जगदम्बा के, माँ जगत जननी के चतुर्थ नवरात्रि, माँ कूष्मांडा के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय हैं, खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं और बड़े ही ज़ोरों शोरों से माँ भगवती, माँ जननी, माँ जगदम्बा की सेवा में विलीन है। जैसा भी आप समय निकाल पा रहे हैं, आप माँ की सेवा कर रहे हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, आज माँ कूष्मांडा का बहुत पावन दिन है। माँ कूष्मांडा स्वयं में ही आदि शक्ति हैं, माँ पराशक्ति हैं, माँ जननी, माँ जगदम्बिका हैं। माँ अष्टभुजा धारिणी है और सिंह माँ की सवारी है। माँ कूष्मांडा आपको यश, बुद्धि और दीर्घायु प्रदान करती हैं, रोगों से मुक्त करती हैं, आपकी बुद्धि का विकास करती हैं। बहुत अद्भुत लीलाएं हैं माँ की। तो आज के इस शुभ पावन दिन पर माँ की इस बेटी ने सोचा कि क्यों ना आज माँ भगवती तक पहुँचने का एक और मार्ग आपको बताया जाए। जी हाँ, वो मार्ग है सप्तशती, जो स्वयं में माँ, मैं तो यही मानती हूँ कि स्वयं में माँ है, क्योंकि मैं तो उनको एक माँ के रूप में ही देखती हूँ, जिसमें मेरी माँ की महिमा का वर्णन हो, मेरे माँ के स्वरूप का वर्णन हो। वो अलौकिक ही है और अलौकिक है तो स्वयं में वो माँ ही, माँ आदिशक्ति ही है। तो देखिए, जो सप्तशती है उसको एक पुस्तक मात्र ना मान के, उसको माँ की कथा मात्र ना मान के, आप भी उसी रूप में ध्याइए और माँ की कृपा प्राप्त कीजिए। यकीन मानिए, आप अपने जीवन में ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त करते चले जाएंगे कि आपने स्वयं भी नहीं सोचा होगा। आध्यात्मिक ज्ञान माँ स्वयं आपको देंगी, ये मेरा अनुभव है। जरिया कोई भी हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, यहाँ तक कि कोई बच्चा भी हो सकता है जो आपको ज्ञान दे दे, लेकिन माँ भगवती आपको ज्ञान अवश्य देंगी। ऐसे ही उन्होंने मुझे प्रदान किया है, ऐसे ही वो आपको प्रदान करेंगी। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो है कि हम सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करें। देखिए, सप्तशती का पाठ हम सभी करते हैं और बड़े ही दिल और भाव से करते हैं। यदि हमें उसकी पूर्ण कृपा पानी है, उस पाठ का पूर्ण फल हमें प्राप्त करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सप्तशती जो है वो स्वयं में कीलित है। जैसे किसी चीज़ पर ताला लगा देते हैं ताकि उसके अंदर की चीज़ों के बारे में हम ना जान सकें। मान लीजिए कोई बॉक्स है और बॉक्स पे हमने बाहर ताला लगा दिया, तो हमें नहीं पता चलेगा उस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। हम बार बार बॉक्स के ताले को, बॉक्स की कुंडी को बजाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बजाए जा रहे हैं। जब वो खुलेगा तभी तो हमें उसमें से खजाना या जो भी चीज़ें उसमें छिपी हैं वो मिलेंगी। तो इसी प्रकार से सप्तशती जो है वो एक बॉक्स है, एक ट्रेजर बॉक्स, खजाने का एक डब्बा, जिस पर एक ताला लगा है। और वह ताला लगाने वाले कौन है? वो हमारे पिता शिव है। अब हम कहेंगे कि सप्तशती में जब माँ की महिमा का वर्णन है, इतना सब कुछ माँ के बारे में बताया गया है, तो इसको कीलित क्यों किया गया? देखिए, इसको कीलित करने का भी एक विशेष कारण है, क्योंकि सप्तशती में बहुत सारे ऐसे सिद्ध मंत्र हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता था। कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का इंसान, कोई भी दुराचारी, कोई भी नकारात्मक शक्ति इनका दुरुपयोग कर सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने इसको कीलित कर दिया, ताकि जिस सिद्ध पुरुष को, जिस भगवती की शरण में गए हुए पुरुष को माँ की ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इसका उत्कीलन करने को आएगा कि किस प्रकार से इसका उत्कीलन हमें करना है, वही इस सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त कर सकेगा। तो आज हम आपको उत्कीलन विधि ही बताएंगे कि किस प्रकार से आपको उत्कीलन करना है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सप्तशती माँ यानी कि सप्तशती माँ की पुस्तक को जब आप हाथ में लें तो उनको बड़े अच्छे से, बड़े साफ़ सुथरी लाल चौकी पर रखें। पुष्प, धूप, दीप,
अक्षत, गंगाजल, रोली, मौली आदि से उनका पूजन करें, उनको प्रणाम करें और माँ भगवती का मंत्र जो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः, इसका 3 बार उच्चारण करके माँ भगवती का उस पुस्तक पर आह्वान करें कि माँ, मैं आपका पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप स्वयं साक्षात यहाँ बैठकर जो है ये पाठ संपूर्ण कराएंगे बिना किसी विघ्न और बिना किसी बाधा के। यदि इसमें मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, किसी शब्द के उच्चारण में कोई त्रुटि होती है, किसी मंत्र के उच्चारण में कोई त्रुटि होती है, तो आप मुझे अपनी अबोध बालिका या बालक जानकर क्षमादान देंगी। इस प्रकार से आप माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात आप पुस्तक को खोलेंगे प्रणाम करके। अब बारी आती है कि इसका हम जो है उत्कीलन और शाप विमोचन कैसे करें। देखिए, मेरे पास जो सप्तशती है वो गोरखपुर गीता प्रेस की है। ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सभी मंत्रों का वर्णन किया गया है। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में ही उपलब्ध है। यदि आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप उसमें अनुवाद कर सकते हैं, यदि हिंदी पढ़नी आती है तो आप उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप ये पुस्तक ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती है और आपको जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है उनके पास भी मिल सकती है। तो इसमें हम आ जाते हैं, जब माँ भगवती की हम पुस्तक को खोलते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें अथ सप्त श्लोकी दुर्गा है। इसके बाद आता है श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम। इसके पश्चात हम देखेंगे पाठ विधि। जो पाठ विधि का द्वितीय पेज है, दूसरा पेज जो है उस पर हमें 4 मंत्र दिए गए हैं। इन मंत्रों के उच्चारण से पूर्व आप अपने सीधे हाथ में जो है गंगा जल लेंगे, एक स्वच्छ आसन पर आप बैठेंगे और आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। चारों मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात आप अपने हाथ में जो गंगा जल है उसमें 3 बार फूंक डालेंगे और उसे स्वयं के ऊपर और अपने आसन के ऊपर जो है वो छिड़क लेंगे, या अपने कमरे में चारों तरफ भी छिड़क सकते हैं साथ में। इससे क्या होगा, आपका आसन, आपका तन मन और आपका वो स्थान जहाँ आप बैठे हैं वो पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात बारी आती है कि हम उत्कीलन कैसे करें। देखिए, इसे ही नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। एक मंत्र है जिससे हम सप्तशती को पहले शाप विमुक्त करते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दैव्यै शापनाशानो ग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का हमें सप्तशती के आदि में और अंत में 7 बार जाप करना है। ठीक है, ये शाप विमोचन मंत्र है। इसके पश्चात बारी आती है एक अन्य मंत्र की। अगले ही पेज पर हम देखेंगे, इसमें एक मंत्र हमें दिया गया है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये सप्तशती के उत्कीलन का ही एक मंत्र है जिसका हमें 21 बार जप करना होता है। हमें 21 टाइम्स इसको जपना होता है, जिसका हम आदि और अंत में जो है वो जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात एक और अन्य मंत्र आता है, इसी के नीचे, ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थाप्योत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। इस मंत्र का हमें 7 बार जो है वो सप्तशती के अंत में जाप करना होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया मृत संजीवनी मंत्र, जो कि स्वयं एक संजीवनी के समान है। इसके पश्चात आती है उत्कीलन मंत्र की। मारीच कल्प के अनुसार एक अन्य मंत्र और दिया गया है, उत्कीलन मंत्र, साप विमोचन का मंत्र। ठीक है, तो हम ये मंत्र जो है पढ़ सकते हैं। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इससे हम शाप विमोचन और उत्कीलन करते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है वो रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं, और अगर आपको हाथों पे काउंटिंग करने में दिक्कत हो रही है 108 बार, क्योंकि इसका हमें 108 बार जाप करना होता है, तो आप
कोई भी अनाज के दाने ले सकते हैं 108 गिन के, और आप जैसे जैसे मंत्र बोलेंगे एक एक दाना जो है अलग रख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि 108 बार जो है वो पाठ हो चुका है। इसका हमें आरंभ में ही सप्तशती पढ़ते वक्त जब हम अध्याय शुरू करते हैं उससे पूर्व ही हमें इसका 108 बार जाप करना होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और माँ भगवती ने आपको भी अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखाया होगा, और आप इस सीख को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपनी इस बहन को, बेटी को भी आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। आप मुझे सहयोग कैसे कर सकते हैं? आप मुझे सहयोग कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। और यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी सुझाव है वो आप डाल सकते हैं। देखिए, मुझे जितना ज्ञान माँ दे रही है मैं सिर्फ वही साझा कर रही हूँ। मैंने शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ, मेरी माँ मुझे जो सीख दे रही है वो मैं अवश्य आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरी इन बातों से किसी भी मेरे विद्वान पंडितों का हृदय जो है वो आहत ना हुआ हो, किसी प्रकार से भी मैंने उनको ठेस ना पहुंचाई हूँ, क्योंकि मैं विधि विधान तो बहुत ज़्यादा नहीं जानती, किंतु माँ की सेवा करना जानती हूँ। और मैं कौन होती हूँ जानने वाली? माँ तो स्वयं ही सेवा ले लेती हैं। तो बस जितना माँ मुझे सिखा रही हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब आप लोग भी इसे अपनाइए, आगे बढ़िए और माँ के और ज़्यादा करीब जाइए। इसी के साथ जय माता दी, ओम काली, ओम नमः शिवाय ओम।